बिहार ईओयू ने नीट यूजी पेपर लीक में किस तरह से अब तक की जांच आगे बढ़ाई है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी जानकारी दी है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया है कि 5 जून को शास्त्री नगर थाने में कथित पेपर लीक के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई और फिर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जांच के दौरान ये सामने आया कि लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल में पेपर लीक का सूत्रधार छिपा है, जिसके बाद टीम ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद देवघर में छिपे बलदेव उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया गया। चिंटू के बारे में ईओयू को जानकारी मिली कि चिंटू पेपर लीक कांड के पेशेवर अपराधी संजीव उर्फ लुटन मुखिया गिरोह से जुड़ा है। फिर चिंटू के मोबाइल से सॉल्ट प्रश्न पत्र की पीडीएफ फाइल बरामद की गई। चिंटू ने ईओयू के सामने कई खुलासे किए हैं। पेपर लीक में एक संगठित अंतर्राज्यीय पेशेवर गिरोह का हाथ है और पुलिस गिरोह के सदस्यों के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के लर्न बॉयज प्ले स्कूल को पेपर लीक के आरोपियों ने अड्डा बनाया हुआ था। और इसी खबर पर नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ईओयू ने जानकारी बाकायदा दी है किस तरीके से इसके पूरे तार जोड़े गए हैं और अभी भी इस पूरे जो साजिश की गई है, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर लगातार जांच की जा रही है, उसमें और भी कई परतें खुलनी बाकी है। नीतीश जी हाँ, देखिए अभी तक ईओयू की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया था। पिछले करीब 1 महीने से लगातार ये खबरें जब चल रही हैं तो ईओयू की तरफ से आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन जो अब प्रेस रिलीज जारी किया है ईओयू ने, वो बताता है कि इंडिया टीवी पर हम लगातार जो खबरें दिखा रहे थे वो सारी खबरें सही साबित हुई हैं। और ईओयू ने ये साफ कर दिया है कि संजीव मुखिया का इसमें हाथ है। संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन नाम बताया गया है उसका, और उसी गिरोह से अब तक के साक्ष्य के आधार पर यह जानकारी मिली है कि चिंटू के मोबाइल पर जो ठहरा हुआ था लर्न प्ले स्कूल में छात्रों के साथ, उसके मोबाइल पर आंसर आया था। तो इस प्रेस रिलीज की जो सबसे बड़ी बात है कि ईओयू अब साफ कर रही है कि पेपर लीक हुआ था। ईओयू ने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था और उसने जो अब तक जांच की है उसमें ये बात साबित हो गई है कि संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन मुखिया के गिरोह से जुड़े लोगों का मैसेज आया, व्हाट्सएप आया चिंटू के मोबाइल पर, और उस चिंटू को इसीलिए ईओयू ढूंढ रही थी और चिंटू गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर हमने कल ही बताई थी कि चिंटू पकड़ा गया है। देवघर से जो लोग पकड़े गए थे उसमें सबसे अहम नाम चिंटू का था। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी है कि एक ड्रॉप अप पॉइंट बनाया गया था छात्रों को लाने और ले जाने के लिए, टैक्सी की व्यवस्था की गई थी और उस टैक्सी का मालिक था मुकेश कुमार। उसको, यानी जो गाड़ी मालिक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब तक 15 ऐसे छात्रों की जानकारी, ऐसे रोल कॉर्ड मिले थे, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई, एनटीए से जानकारी ली गई और इस संबंध में उन छात्रों को नोटिस भेजा गया। लेकिन अब तक सिर्फ 4 छात्र ही उपस्थित हुए हैं ईओयू के समक्ष। तो 15 के बारे में जानकारी मिली, लेकिन सिर्फ 4 ऐसे छात्र थे जो उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात की जो जला हुआ प्रश्न पत्र था, जो ओरिजिनल पेपर की मांग की जा रही थी ताकि जले हुए प्रश्न पत्र पर जो सीरियल नंबर है, जो प्रश्न है, उनका मिलान किया जा सके। ईओयू ने भी ये कह दिया है कि वो मूल प्रश्न पत्र उनको मिल चुका है और अब एफएसएल को जांच के लिए भेजा जाएगा। लंबा इंतजार किया ईओयू ने इसके लिए, कई बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन अब वो जाकर मिल चुका है। एफएसएल को नहीं भेजा जा पा रहा था, लेकिन अब भेजा जाएगा। इसके अलावा हजारीबाग झारखंड कनेक्शन के बारे में ईओयू ने जो जानकारी दी है उसमें ओएसिस स्कूल के बारे में जानकारी दी है। हम सुबह से लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। और इस प्रेस रिलीज में भी ये बातें कही गई है कि स्टेट बैंक की भी भूमिका इसमें सामने आ रही है और इसलिए ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक के जो कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। इसके अलावा एक कुरियर कंपनी है, उसके लोगों के बयान ले भी गए हैं। तो हजारीबाग में ओएसिस स्कूल से जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसकी तस्दीक ईओयू भी कर रही है। इसके अलावा जो कई सुरक्षा मानक की जानकारी मांगी गई थी, जो प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक आता है उसके जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा, वो टेक ओवर कैसे होगा, तो उसके बक्से में कैसे उसको खोला जाएगा, इस संबंध में जो सुरक्षा मानक हैं कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हुआ है और इन सब बातों की जानकारी दी गई है। एक और बात कि नालंदा के जो गैंग पकड़े गए हैं, जिनको देवघर से पकड़ा गया है, उनकी जो भूमिका थी वो डुप्लीकेट सिम मुहैया कराना, इसके अलावा उनको मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराना इस पूरे गिरोह को लोगों को, और उनको शेल्टर देना, आश्रय देना। तो ये जो जानकारी है
ईओयू की तरफ से जारी की गई है। अब जाहिर है चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी, सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है, तो ऐसे में अब तक ईओयू ने जो भी जांच की है उसका निचोड़ ईओयू की तरफ से दिया गया है और बिंदुवार बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरी जांच की गई है और जो तथ्य अब तक प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी दी गई है। और इसमें एक पीडीएफ फाइल के जरिए क्वेश्चन और आंसर सॉल्व प्रश्न पत्र की जो पीडीएफ फाइल थी वो चिंटू को भेजी गई थी 5 मई की सुबह में। और स्कूल में ही एक वाईफाई प्रिंटर रखा हुआ था, स्कूल में ही एक वाईफाई प्रिंटर था, उससे उसकी प्रतियां निकाली गई और अभ्यर्थियों के ग्रुप बनाकर उन्हें रटवाया गया जी। एक और अहम जानकारी ये कि जो स्कूल है लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल, वहाँ जो मुख्य सूत्रधार था उसमें देवघर से गिरफ्तार चिंटू को मुख्य सूत्रधार माना गया है। चिंटू का नाम बाद में जोड़ा गया, जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन जब चिंटू की भूमिका पता चली, क्योंकि वो चिंटू वहां मौजूद था, उस घर पर मौजूद था जहां प्रश्न पत्र पहुंचा था, जहां छात्र रात में ठहरे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट्स एग्जाम लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि दोबारा से री एग्जाम हो। कुछ छात्रों का री एग्जाम हुआ भी है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उसमें से भी कई छात्र अपीयर नहीं हुए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस ईओयू की रिपोर्ट के बाद एक मोहर लग गई है इस चीज पर। जो छात्र कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में बार बार, जिसको लेकर याचिकाएं दायर हो रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बार बार शिक्षा मंत्रालय इस बात से इनकार कर रहा था। अब कहीं ना कहीं इस चीज पर क्लैरिटी ईओयू की रिपोर्ट के बाद मिल गई है। बिल्कुल, ईओयू की प्रेस रिलीज को यदि आप देखें तो ईओयू ने अपने जांच का जो निष्कर्ष बताया है उससे बिल्कुल ये दिख रहा है कि पेपर लीक को ईओयू मान रहा है और ईओयू ये मानकर चल रहा था कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है और जिन लोगों के मोबाइल पर आया वो जब पकड़ा जाता है, जहां प्रिंट हुआ वो उसकी जानकारी मिल गई है, वो प्रिंटर भी बरामद है। और इसके अलावा जो तमाम इसके जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं वो सब जब ईओयू की पकड़ में हैं, तो एक तरह से ये पूरी तरह से साफ है कि ईओयू की जांच में नीट का पेपर लीक माना गया है। अब तक जो चीज़ें हम आपको सूत्रों के हवाले से कह रहे थे, अब ईओयू की तरफ से जो आधिकारिक प्रेस रिलीज आ गई है उसमें यह बता दिया गया है कि जो नीट की जांच उन लोगों ने की है पेपर लीक की, उसमें जो तथ्य हैं उसके आधार पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है। और कौन है मास्टरमाइंड, इसको लेकर भी काफ़ी हद तक ईओयू ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वो मास्टरमाइंड वही है जिसके बारे में इंडिया टीवी लगातार बता रहा था। वो मास्टरमाइंड है नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला संजीव मुखिया उर्फ लुटन मुखिया। और इसकी लाइन आप देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम जो चिंटू है, प्रश्नपत्र लीक कांड के पेशेवर अपराधी संजीव कुमार उर्फ लुटन मुखिया गिरोह से जुड़ा हुआ है। संजीव से जुड़ा हुआ है चिंटू, ये हमें पहले से मालूम था। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो चिंटू है उसके मोबाइल पर एक पीडीएफ फाइल प्राप्त होती है और उस पीडीएफ फाइल को कहा जा रहा है कि वो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे इसी गिरोह द्वारा मोबाइल पर प्राप्त हुए थे। अब चूंकि संजीव मुखिया अभी पकड़ से बाहर है, तो ऐसे में अभी संजीव मुखिया के हवाले से जरूर ये बात साबित नहीं हुई होगी, लेकिन ईओयू जरूर ये कह रहा है कि रिपोर्ट काफी अहम रहती है, क्योंकि अब इसके बाद देखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय क्या करता है, एनटीए क्या करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगी जाहिर तौर पर इसको पेश किया जाएगा, तब कोर्ट का रुख क्या रहता है, इसी पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी।